एक छोटा लड़का नील अस्पताल में पूरा दिन डिब्बा खाना बेच रहा था। दिन भर की मेहनत के बाद उसके पास सिर्फ एक आखिरी डिब्बा बचा था जिसे वह खुद खाने वाला था। इसी दौरान उसने देखा कि एक बुजुर्ग दादाजी सिर्फ सूखा ब्रेड खा रहे हैं। नील का दिल पिघल गया। उसने अपना आखिरी डिब्बा दादाजी को दे दिया। दादाजी ने मना किया तो नील बोला, पैसे नहीं लूंगा दादाजी, ये आपके लिए ही है। दादाजी ने खाना ले लिया और पूछा, बेटा इतनी रात को अस्पताल में क्यों? नील ने बताया कि वह अपनी माँ की देखभाल के लिए आया है। नील की बात सुनकर दादाजी भावुक हो गए। नील बोला, दादाजी मैं अब माँ को देखने जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना। तभी दादाजी ने गौर किया कि नील बिल्कुल अपने बेटे के बचपन जैसा दिखता है। वे चौंक कर अपने बेटे का नाम पुकार उठे। राहुल। उसी समय दादाजी की देखभाल करने वाले नौकर भी आ गए। साहब आप यहाँ कैसे? हम आपको ढूंढ रहे थे। दादाजी को उसी समय एक विचार आया। उन्होंने नील से कहा, तुम्हारी माँ की पूरी सर्जरी का खर्च मैं उठाऊंगा, बस मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। नील तुरंत तैयार हो गया। माँ बच जाए, इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। दादाजी ने कहा कि नील को उनके पोते का रूप धारण करना होगा। असल में दादाजी का बेटा अजय पिछले 6 साल से कोमा में पड़ा था और दादाजी चाहते थे कि उसे कोई भावनात्मक झटका लगे जिससे वह जाग सके। दादाजी नील को पोते के रूप में अजय के कमरे में ले गए। नील ने जब अजय को देखा तो उसे अचानक याद आया, यह तो उसके पापा की पुरानी तस्वीर जैसा दिखता है। अब कहानी का सच सामने आता है। 8 साल पहले अरबपति अजय सिंह गांव की एक लड़की अनिता से प्यार करने लगा था। दोनों का एक बेटा हुआ नील। जब अजय ने पिता वीर सिंह को यह खुशी बताई तो उन्होंने सोचा कि वह लड़की सिर्फ पैसे के लिए आई होगी। गुस्से में अजय घर से निकल गया और वीर सिंह ने उसे रोकने की कोशिश में कार के आगे खुद को डाल दिया। अजय ने ब्रेक मारा लेकिन कार अनियंत्रित होकर फूलों की क्यारी से टकरा गई और वह कोमा में चला गया। 6 साल के लिए अनिता अकेली रह गई। नील को पालने के लिए वह रोज घर घर खाना पहुंचाती थी। एक दिन बारिश में नील उसका इंतजार कर रहा था। उसी समय तेज रफ्तार कार आने लगी। अनिता ने नील को बचा लिया लेकिन खुद कई मीटर दूर जा गिरी और बुरी तरह घायल हो गई। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, तुरंत सर्जरी करनी होगी वरना पैर काटना पड़ेगा। नील के पास सिर्फ 11 रुपए थे। जब वह फीस जमा करने पहुंचा तो पता चला कि खर्च 3 लाख है। उसके पास कोई रिश्तेदार नहीं था क्योंकि वह अपने पापा को जानता ही नहीं था। इसलिए नील बोतलें इकट्ठी करता, भीख मांगता और डिब्बे बेचता। और इसी दौरान उसकी मुलाकात दादाजी वीर सिंह से हुई। सर्जरी हो तो गई लेकिन इलाज के लिए अभी 2 लाख और चाहिए थे। अनिता मजबूरी में डिस्चार्ज लेने लगी। नील ने बताया, एक अच्छे दादाजी ने हमारे पैसे भर दिए हैं। अनिता को पता चला कि नील उनके लिए किसी का पोता बन रहा है तो वह नील को गले लगाकर रोने लगी। नील दादाजी से बोला, क्या मेरी माँ को उसी कमरे में रख सकते हैं जहाँ आपके बेटे को रखा है? दादाजी मान गए। उन्हें डर था कि कहीं उनका असली पोता और बहू बाहर न भटक रहे हों। उन्होंने नौकरों को ढूंढने का आदेश दिया। अनिता को कमरे में लाया गया लेकिन दादाजी की नौकरानी ने पर्दा खींच दिया और ताना मारा, इस गरीब औरत को भी बड़े कमरे में जगह चाहिए। अगले दिन अजय की बहन संध्या अपने बेटे के साथ अस्पताल पहुंची। उसे पता चल गया था कि पिता असली पोते को ढूंढ रहे हैं और वह चाहती थी कि उसकी संपत्ति उसके बेटे को मिले। कमरे में पहुंचकर उसने नील को अजय के पास बैठे देखा और समझा कि नील पैसे के लालच में आया है। उसने नौकरों को नील के खिलाफ साजिश करने को कहा। अजय के चेहरे पर दवा छिड़क दी ताकि नील के हाथ लगाने पर लाल निशान पड़े और उसे दोषी ठहराया जा सके। अनिता ने समय रहते संध्या को रोक दिया। संध्या का गुस्सा अब अनिता पर बरस पड़ा। नील ने माँ का अपमान सहन नहीं किया और संध्या को धक्का दे दिया। बहस की आवाज ने अजय के दिमाग को झकझोर दिया। उसकी उंगलियां हिलने लगीं। वह जागने वाला था। नील रोकर बोला, पापा जाग जाइए। अनिता चौंक गई। ये तो मेरे अजय जैसे हैं। समाप्ति। संध्या नील को कमरे से बाहर निकालने लगी। नील रो रहा था, मेरे पापा कोई खराब इंसान नहीं है। तभी दादाजी अंदर आए और चिल्लाए, कौन मेरे पोते को हाथ लगाएगा? और उसी क्षण अजय सिंह 6 साल बाद होश में आ गया।